हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या मेथड। ये किसका टॉपिक है? न्यूमेरिकल एनालिसिस का। जस्ट मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड पढ़ाया है। आप उसको जाके देखिए, उसको देखना कंपलसरी इसलिए है, आप उसको देखोगे उसके बाद इसको देखोगे तो और भी क्लियर होगा। लेकिन मेरा प्रयास पूरा रहेगा, वैसे तो ये कोई लिंकेज है नहीं, मैं इसी में आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एक टॉपिक मैं इसमें फॉरवर्ड का भी बताऊंगा। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन लिया ना यहाँ पे, आज ये टॉपिक हम बैकवर्ड सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है प्रॉब्लम, उसमें फॉरवर्ड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बैकवर्ड से तो होगा ही जो सिखाऊंगा मैं आज, लेकिन फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको फॉरवर्ड आना चाहिए अच्छे से, इसलिए आप पहले के लेक्चर जाके जरूर देखिए, फिर हम तो बैकवर्ड आज कर ही रहे हैं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हो टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे होता है, जब न्यूटन का बात आता है। जैसे नाम आ गया, नेमिंग है मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हमें सीखना पड़ेगा किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना टाइम लेना है, कैलसी का यूज करना है, कैलकुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलसी का आपको यूज करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको जानना है कि इंटरपोलेशन हमारा चैप्टर होता है, यूनिट होता है। अलग अलग बुक में हो सकता है अलग अलग हो यहाँ पे, लेकिन जो नेशनल लेवल में बुक चलता है वो है जीएस ग्रीवाल। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड है हमारा ये। यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैंने फॉरवर्ड का पढ़ाया था, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है गाइस? y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल y नॉट प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आप पहली बार देख रहे हैं लेक्चर, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कैसे p का वैल्यू क्या है, p क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। यहाँ पे ये डेल क्या आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस। इसको क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको पहले का लेक्चर जरूर देखना चाहिए। मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि आप पहले का लेक्चर जरूर से जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। P इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h, जहाँ पे x क्या होता है गाइस? x ये होता है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इवेल्युएट द स्केल ऑफ 1966 यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। मींस व्हाट? यहाँ पे जो हमारा x होगा वो 1966 होगा। क्या होगा? 1966। अब बोलोगे सर x नॉट क्या होगा? सिंपल सा चीज है गाइस, यहाँ पे x नॉट क्या होगा? x नॉट मींस इनिशियल वैल्यू ऑफ x, और इनिशियल वैल्यू ऑफ x कहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, पहला वैल्यू जो हमारा पहला वैल्यू 1931 जो है, ये हमारा x नॉट हो जाएगा। मींस यहाँ पे 966 माइनस 933 करोगे अपॉन h क्या होगा? अब इसका डिफरेंस 941 माइनस 931, 10 का है, मींस 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है p का वैल्यू। आई होप आपको p क्लियर हो गया होगा। डेल y नॉट आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, फिर भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा एक बार। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इसे याद कैसे करना चाहिए? इसका भी ट्रिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, याद करने का ट्रिक भी हम जानेंगे आज। सिंपल सा चीज है, देखो जब भी हम फॉरवर्ड बात करेंगे ना तो माइनस रहेगा, पहला रूल। फॉरवर्ड मतलब माइनस, और यहाँ पे हमेशा होल नंबर लेते हुए चलते हैं। मींस जीरो से स्टार्ट होगा, कोई भी नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो फॉर्मूला हमेशा y0 फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहला वैल्यू उठाते हैं। जो पहला वैल्यू है ना, इसको मैंने क्या बोला है? x नॉट। ठीक है, ये x नॉट है, ये y नॉट है। यहाँ पहला वैल्यू जो आएगा माइनस करके वो डेल y नॉट होगा। पहला वैल्यू जितना है वो y नॉट होने वाला है, मतलब y0 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पहला वैल्यू का ही यूज कर लेते हैं पूरे का, तो इसलिए y नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको p पता चल गया, y नॉट पता चल गया, तो यहाँ पे हम y नॉट हमेशा लेते हैं, तो आपको याद हो गया ये चीज। फिर p पहले बार में 1 p आया तो अपॉन 1 का फैक्टोरियल मानना है आपको। 2 बार p आएगा 2 का फैक्टोरियल, तो लिखना कैसे? डिक्रीज करते जाना p, फिर p माइनस 1 माइनस करेंगे 2 का फैक्टोरियल है, फिर अगले में 2 p माइनस 1 p माइनस 2, 3 है, 3 बार p है यहाँ पे। 3 बार p कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होगा। तो इस तरीके से डेल क्यूब y नॉट हो गया ये। फिर जितने बार तक जाएगा, मतलब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आगे पता चलेगा आपको क्वेश्चन में, आराम से ये अभी। तो यहाँ पे उतने बार तक आपको फॉर्मूला यूज करना है, फिर डैश 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 आगे है ये। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे एक बार। उसके बाद फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड, जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है प्रीवियस लेक्चर को, उनको यहाँ होमवर्क ये है कि इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर समथिंग 32.0 समथिंग कुछ आ रहा है, तो आपका अप्रॉक्स 32 भी आ गया, पॉइंट में कुछ चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड में आते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है? ये भी क्वेश्चन जनरेट होता है। मैंने बहुत सारे मतलब जो क्लासेस देखे हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स इंटरपोलेशन तो पढ़ाएंगे आपको, फॉर्मूले चार्ट वगैरह, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया किसी के सॉल्व करना है। तो मेन फोकस तो वही होने वाला है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए आपको, साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया दैट मींस ओवर एवरीथिंग। आप एग्जाम में सब चीज कर लिए, सॉल्व कर लिए अच्छे से, तो आपको नंबर मिल गया ना, तो हो गया। मेन तो वही टास्क हमें सीखना था, मेथड एप्लीकेशन सीखना था उसका, तो आपको फॉर्मूला के साथ एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड समझते हैं। मैं इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे रहा हूँ,
देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ तो फॉरवर्ड आ गया, स्टार्टिंग 0 क्या स्टार्टिंग है, और एंड नंबर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम yn लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आखिरी नंबर आएगा उसको yn मान लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, yn सब जगह yn आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, फॉरवर्ड में माइनस बैकवर्ड में प्लस, फॉरवर्ड में माइनस बैकवर्ड में प्लस, p y डेल y नॉट p प्लस 1 डेल स्क्वायर yn अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, p प्लस में p प्लस 1 p प्लस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, फिर y डेल क्यू yn, फिर इस तरीके से चलेगा सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे भी p है, अब इसका बताइए यहाँ पे p का वैल्यू क्या आएगा। सिंपल सा चीज है, p इज इक्वल टू x माइनस xn। अब n क्या बोलोगे, n हमारा लास्ट टर्म होता है जो कि लास्ट वैल्यू होगा, ये हमारा xn होगा, और h का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है ये हमारा h हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, ये अगर सीख गए तो ये आपको आसानी से सीखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। इसलिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ पहले का लेक्चर जरूर देख, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं आपको इसी लेक्चर में कंप्लीट समझाऊंगा। बैकवर्ड समझ आ गया तो फॉरवर्ड समझ आ जाएगा, फॉरवर्ड समझ आ गया होगा तो बैकवर्ड और आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन है, इवेल्युएट द स्केल ऑफ 1966 यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया गया है ईयर और स्केल का, फाइंड करना है 966 के लिए, हमारा स्केल फाइंड करना है, 966 के लिए स्केल फाइंड करना है। फाइंड करेंगे इसका वैल्यू, तो ये टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में क्यों बनाया टेबल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिमाग में। टेबल इसलिए बनाया दोस्तों, यहाँ फॉर्मूला देखो, जो फॉर्मूला में डिमांड था हमने उसी को लिखा, उसका वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आप फॉर्मूला नोट कैसे करना है ये भी सीखते हैं। पहले आप इसको फॉर्मेट को नोट कीजिए, ये हमारा मेन टॉपिक है न्यूटन। फॉरवर्ड आपने नोट कर लिया होगा, पहले लेक्चर देखा है आपने। सेकंड आपको बैकवर्ड का ये फॉर्मूला नोट करना है, फिर आपको क्वेश्चन नोट करना है। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन के बाद कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है, पहले टेबल नहीं बनाना है क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको सीखना है, उसके बाद बताऊंगा मैं कैसे नोट करना है। चलिए, सो आई होप गाइज आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो अब कैलसी आपने परचेज भी कर लिया होगा, कैलसी आपके पास जो भी होगा, कैलसी आपके पास होना कंपलसरी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर ये है मैथमेटिक्स के लिए, यहाँ पे साइन, लॉग, हाइपरबोला, मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। उसके बाद बड़े बड़े वेरिएबल्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, बहुत सारा इसमें अच्छा है। इसको आपको लेना कंपलसरी है न्यूमेरिकल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस का और भी लेक्चर मैंने सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशंस वाला होता है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेफरेंस मेथड, इसका ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, उसको आपको जाके जरूर देखना है, वो भी आपके टॉपिक का है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको नोट्स बना लीजिए और तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और एक आध दो प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन परफॉर्म कर पाए अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे 1931 हमारा क्वेश्चन है। ये टेबल को मैंने x, ईयर को x मान लिया, स्केल को y मान लिया। अब यहाँ पे मैं बैकवर्ड करने जा रहा हूँ, फॉरवर्ड अपने आप हो जाएगा। पहले मैं आज का टॉपिक क्या है हमारा, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। मेरे साथ हम बैकवर्ड सीखने वाले हैं, तो आपको बैकवर्ड सिखाऊंगा पहले मैं, फिर फॉरवर्ड अपने आप आएगा उससे, ठीक है। और फॉरवर्ड का कंप्लीट सोल्यूशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि फॉरवर्ड आपने ऑलरेडी सीख लिया प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो 1981 पहले क्या करते हैं हम, हमेशा डेल मतलब क्या होता है, डेल वाई मतलब ये होता है तो डिफरेंस, बड़े माइनस छोटा करेंगे। हमको नीचे से बैकवर्ड में, फॉरवर्ड मतलब क्या होता था मैंने, फॉरवर्ड मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, माइनस करने का जो भी काम रहेगा। डेल मतलब माइनस का डिफरेंस, तो डिफरेंस टेबल है ये। डिफरेंस टेबल में क्या होता है, ऊपर से नीचे से माइनस, यही इसको बोलते हैं डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी बोल सकते हो आप इसे, डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो हम यहाँ पे बैकवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, यहाँ पे नीचे से ऊपर। 52 माइनस 39 13, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 52 माइनस 39 इज इक्वल टू 13। फिर यहाँ पे 39 माइनस 27 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 12। अब यहाँ पे 27 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 7 आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ माइनस करते हैं, 20 माइनस 15 5, और यहाँ पे 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो यहाँ पे आ गया हमारा, हाँ जो अब लास्ट वाला टर्म रहेगा, लास्ट टर्म मैंने क्या बोला कि यहाँ पे y0 स्टार्टिंग टर्म होगा, इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे लास्ट टर्म जो है ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है y0, ये हमारा उसको बोलते हैं हम डेल yn, y0 नहीं सॉरी, डेल yn, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। सो ये डेल नहीं है, सिंपल yn है, ये क्या सिंपल है ना, y बस है यहाँ पे, तो सिंपल yn हो गया, ये डेल yn हो गया। अब कैसे करना है, इसको इससे माइनस करना है, मतलब 13 माइनस 12, तो आंसर क्या है 1। तो ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर
वाई एन। अब और करते हैं 12 माइनस 7 दैट इज 5, और ये हमारा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 मैं इसलिए लिख रहा हूँ डिटेल में क्योंकि आपको याद रहे बाद में। 5 माइनस 3 2, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं बाद बताऊंगा आपको। अब इससे इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 5 माइनस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आप लोग बताओगे अब इसे क्या होगा गाइस? ये क्या लिखूं मैं यहाँ पे? डेल क्यूब, बिल्कुल स्क्वायर नहीं आएगा, यही चेक कर रहा था, डेल क्यूब वाई एन। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 5 माइनस 2 सॉरी 3, और यहाँ पे 2 माइनस 2, दोनों का 2 आया ना, 5 माइनस 3 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक आपको समझ आया क्या? कुछ नहीं किया है, बस माइनस करते जाना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल, हाँ एक और चीज, जब भी आप कैलसी यूज करते हो ना गाइस, तो आपको सिंपल कैलकुलेशन में जो है कैलसी का यूज नहीं करना। अगर हाँ आपको पॉइंट में डर लग रहा है या फिर आपको कैलसी में प्रैक्टिस करना तो आप कर सकते हो। एग्जामिनेशन में आपको छोटे कैलकुलेशन में बिल्कुल भी कैलसी का यूज मत करना। और यहाँ पे जल्दी से देखो, यहाँ तक कोई डाउट है कि फिर आगे बढ़ते हैं। सेम चीज करना है, फॉलो करना है सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करें आगे। यहाँ पे आपको आई होप आपको डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे -4 है और माइनस, यहाँ -4 है ना, -4 फिर माइनस ही करते हैं, तो -3, तो आंसर क्या आ रहा है? -7। अब ये तो क्या है 3 -0, तो 3 आ रहा है यहाँ तो ये हमारा हो जाएगा डेल 4yn। अब इसको माइनस करते हैं, -7 -3 माइनस का 10, तो ये हमारा आगे डेल 5yn। कुछ मिस्टेक का चेक करो जल्दी से। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, आपको टेबल बनाना सीख गए आप, किस तरीके से बनाना है टेबल। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इजीली बना सकते हो इसे। हाँ अब आता है क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि सर आपने बोला था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, यहाँ पे तो फॉरवर्ड भी यूज होगा बैकवर्ड भी यूज होगा, तो कैसे यूज होगा देखते हैं। तो हमने क्या किया था, आप जब माइनस करते थे फॉरवर्ड में, आपने जो लेक्चर देखा है उसके लिए बता रहा हूँ, तो फॉरवर्ड में करते क्या है पहले समझे, इससे माइनस इससे, इससे वो इससे, इसको इससे, ऊपर से नीचे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर गए हैं, तो 15 माइनस 12 3 ही आएगा, देख लो चेक करिए। 20 माइनस 15 5, मतलब कहने का मतलब ये पहला वैल्यू जो है ना दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा डेल वाई नॉट। ये फॉर्मूला वाई नॉट है ना, ये वाला, इसका वैल्यू ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा वाई नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर वाई नॉट। ये क्या हो जाएगा हमारा डेल क्यूब वाई नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल 4 वाई नॉट। साथ में नोट डाउन करना, और ये भी हमारा हो जाएगा डेल 5 वाई नॉट। तो समझ आया। ऊपर वाले को लेते हैं हम फॉरवर्ड के लिए, ऊपर के सारे जितने भी पहले नंबर वाले टर्म हैं आप उसे ले लो। आपको जिससे सोल्व करने का मन है आप कर सकते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन में लिखा नहीं है न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, यू कैन यूज एनी मेथड, ठीक है। इंटरपोलेशन बस दिया जाएगा तो आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, डिफरेंट आपको बस सॉल्यूशन आना चाहिए सेम, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से किया जाता है। अब इसमें यहाँ पे बात आया, पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे पी का वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे आप निकालो। पी का वैल्यू है 1966, एक्स का वैल्यू ना, एक्स का वैल्यू जो फाइंड करना रहता है वो, तो 1966, फिर माइनस में पहला वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 1931। एच क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है क्या? बिल्कुल 10 दिख रहा है। तो यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, 5 और 3 अपॉन में 10, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 3.5 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये पी का वैल्यू आ गया। अब आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसे। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, पी का वैल्यू आ गया आपके पास। अब यहाँ पे मैं एक बार रिवीजन ले लेता हूँ आपको पास। एक्स का वैल्यू जो फाइंड करते हैं ना, जिसको फाइंड करना होता है 1966, वो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जिसको फाइंड करना रहता है वो आएगा। और एच का डिफरेंस आपको पता है, एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। सिंपल सा चीज है गाइस, अब इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं हमारे पास। इसमें अब क्या करना है, फॉरवर्ड वाले में जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ। सिंपल चीज मैं बैकवर्ड कराऊंगा आपको बस क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसको मैं बताऊंगा, आपको बस बैठना है अभी, ठीक है। और जिन्होंने कर लिया है उसको पॉज करके इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए गाइज, वाई नॉट का वैल्यू पुट कीजिए। वाई नॉट का मैंने टिक कर दिया, वहाँ पे 12 आएगा, प्लस पी का वैल्यू 3.5 दिया गया है, निकाल लिया हमने। पी का वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5। अब यहाँ पे मत पूछना पी का वैल्यू, पी का वैल्यू यहाँ भी सेम आएगा 3.5। क्या है, दोनों में सेम तो है। एक्सएन क्या है यहाँ पे, नहीं पी का वैल्यू डिफरेंट आएगा इसमें। एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 966, और एक्सएन का वैल्यू 981 है ना। एच क्या है 10, तो यहाँ पे माइनस कर लो इसे। अब -15 अपॉन में 10, तो क्या आएगा -1.5। तो ये हमारे पास पी का वैल्यू आ गया। तो डिफरेंट है, ये चीज ध्यान रखना, मैंने भी ये आपको चेक करने के लिए बताया, ठीक है।
तो ये आ गया। अब यहाँ पे p का वैल्यू पुटअप कर दो और डेल y नॉट का वैल्यू पुट कर दो। फिर सिंप्लीफाई कैलसी का यूज करना सिंप्लीफाई करने के लिए। एक बटन रहता है यहाँ पे ऊपर में, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन रहता है ये वाला बटन, इस बटन को आपको यूज करना है, ठीक है, डिवीजन के लिए। फिर मल्टीप्लाई कर लेना, इस तरीके से सॉल्व करना, आपको डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 32.0 ऐसी कुछ है यहाँ पे आंसर, 32.3437 इस तरीके से आएगा, 3437। तो ये इसका आंसर है, चेकआउट कर लेना। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक। सो गाइज आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने जिसे नोट डाउन कैसे करना है बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है, बिल्कुल आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला के बाद मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा है ना, सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा। फॉर्मूला पहले आपने लिख लिया अलग से, उसके बाद क्वेश्चन लिखने बोला था मैंने आपको, क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद सॉल्यूशन में पहले फॉर्मूला लिखना, या फिर पहले सॉल्यूशन ये लिख लो आप, ये लिख लिए, पी का वैल्यू निकाल लिए, पी का वैल्यू पहले निकालना है आपको, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू देता हूँ मैं 966, ठीक है, और एच का वैल्यू 10 और एक्स नॉट का वैल्यू देता हूँ यहाँ पे मैं 981 था, हाँ 981 था, ठीक है। आखिरी वैल्यू क्या 981 है, तो ये मैंने लिख दिया। इसको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन में, उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जो वैल्यू है y n का वैल्यू पहला क्या है हमारा 52, तो पुटअप करते हैं y इज इक्वल टू 52, ठीक है। फिर क्या है प्लस p का वैल्यू क्या है, माइनस का 1.5 है, तो माइनस 1.5, और डेल पी एन का वैल्यू क्या है हमारे पास 13 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में माइनस 1.5 p का वैल्यू, फिर माइनस 1.5 प्लस में 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला 1, डेल स्क्वायर बाय 1 क्या है हमारा 1 है। फिर प्लस, फिर माइनस 1.5, फिर माइनस 1.5 प्लस 1, माइनस 1.5 प्लस 2, माइनस 1.5 प्लस 3, सॉरी 2 तक बस आएगा, तभी तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और y डेल क्यूब y, डेल क्यूब y क्या है यहाँ पे -4, तो -4 आ गया। अब इसके बाद माइनस 1.5, फिर माइनस 1.5 प्लस 1, माइनस 1.5 प्लस 2, माइनस 1.5, माइनस है ना, माइनस 1.5 प्लस में 3 आ गया यहाँ तक, अपॉन में 1 2 3 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कैलसी सही होगा ये सॉल्व, आप सोचोगे खुद से कर लोगे, एग्जामिनेशन में नहीं होने वाला ना, ठीक है। गाइस यहाँ पे हमारा लाइट गोल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन करा रहा हूँ आप लोग को, सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर लो, दिख रहा होगा आपको, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया था हमारा -7 आ गया था। तो इसके बाद देखते हैं हमारा कौन सा बचा, 3rd तक हो गया था, 4 बचा है ये वाला। इसके बाद p 1.5 माइनस का, फिर माइनस 1.5 प्लस में 1, फिर माइनस 1.5 प्लस में 2, छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं, स्पेस कम है यहाँ पे, प्लस 3, और माइनस 1.5 प्लस में 4, फिर अपॉन में क्या आएगा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे डेल y n 5 क्या है माइनस का 10। अब इसे कैलसी का यूज करते हैं दोस्तों, और कैलसी का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। आपका अगर अप्रोक्सीमेटली भी सेम आता है, डेफिनेटली आपका आंसर आ चुका है इसका मतलब, ठीक है। तो कैलसी में चेक करता हूँ मैं इसका आंसर, आप लोग भी चेक करो। सो मैं कैलसी में चेक कर लेता हूँ इसे, ठीक है, माइनस, आप लोग भी चेक करना कैलकुलेशन। बाकी पूरा इस तरीके से आपको मेथड मैंने सिखा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, इस तरीके से आपको करना है। तो मैं कैलसी में चेक कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, और पहले इतना बस मैंने लिखा है और खुद से भी लिख सकते हो, बाकी आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, देख लो आप लोग। इसका आंसर मेरा आ गया है, इसका आंसर है हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर आने के बाद, y इज इक्वल टू 32.3427 आया मेरा। आप लोग चेक करके बताना, कमेंट करना, और जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा आप डेफिनेटली उसे कमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, न्यूटन्स फॉरवर्ड मैंने पढ़ा दिया आपको। आज का हमारा बैकवर्ड टॉपिक था, न्यूटन्स बैकवर्ड, और लाइट भी गोल हो गया अचानक से, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।